आप सभी को मेरा नमस्कार। आज देखे होंगे कि सुबह से काफ़ी सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे अपडेट भी आ रहे हैं। सरकार का जो अभी केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है। आपको इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकता है कि आज कैबिनेट मीटिंग बैठी है, उसमें जानते हैं एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। तो सबसे बड़ी जो खबर, जैसे कि मैं पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, केबीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की दोनों की भर्तियां आनी है और कंफर्म है हो गया, क्योंकि पीएमओ की तरफ से भी ये आज प्रेस रिलीज भी हो गया है, अब वैसे भी रिलीज कर दिया गया है। तो आपको बहुत जल्द देखने को ये दोनों वैकेंसी आपको मिलेगा। अब देखिए 2024 का चुनाव है, तो 2024 को चुनाव में देखते हुए सरकार इसको जल्दी से भर्ती करने की प्रक्रिया रखेगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में उनका रोजगार भी एक मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का मैं बता भी रखा हूँ कि इतनी सारी सीटें खाली है, और नवोदय विद्यालय की जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया। देखिए केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करने में आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या है, पहली चीज़ कैसे तैयारी करें, और दूसरी चीज़ जो उसका प्रीवियस कट ऑफ है वो शायद आपको बताने से ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का बताने का ये बेनिफिट सबसे प्लस पॉइंट होगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाना चाहते हैं। तो देखिए पैटर्न हमेशा बदलता रहा है, जो अभी प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसी के अनुसार उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 200 हुआ करते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी अभी केंद्रीय विद्यालय जो इससे पहले हुआ, प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि 2021, क्योंकि 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी। प्रीवियस ईयर का इन द सेंस कि आप पीछे जाइए, जो केंद्रीय विद्यालय का लेटेस्ट हुआ था इससे पहले, उससे पे हम बात करेंगे। उसमें देखिए कि सबसे पहले आप समझेंगे टोटल 150 क्वेश्चन होगा। पीजीटी की अभी बात कर रहा हूँ मैं, टीजीटी की नहीं बात कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चन होंगे। एक तो जर्नल इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हैं उसका। और उसके बाद जर्नल हिंदी है, 10 क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का और हिंदी का मिल के 20 क्वेश्चन हुआ। फिर जनरल नॉलेज करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन आता है। उसके बाद रीजनिंग भी जो आपका है वो 10 क्वेश्चन है। और कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे एक टॉपिक ऐड है, आप जानते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में ये भी 10 क्वेश्चन का है। और पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी मतलब शिक्षण संस्थान से जो रिलेटेड होता है वो पूछ रहा है, वो 20 क्वेश्चन है। तो लगभग अगर देखेंगे कि ये जो जर्नल स्टडीज चाहे जो इसको बोलते हैं एवरेज का, जनरल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडोलॉजी और जनरल नॉलेज अगर कहें, हिंदी और इंग्लिश कहें, तो टोटल हमारे पास होते हैं ये 6 पोर्शन है। अगर आप देखेंगे 6 पोर्शन है और टोटल 70 क्वेश्चन है। सब में 10 आता है, बस एक पेडोलॉजी में 20 आता है, इसीलिए 70 क्वेश्चन ये हो गए। और 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से आते हैं। 80 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट से आएंगे। अब आप देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करंट जो सिनेरियो है, सिलेबस लगभग सबका सेम है। अगर सब्जेक्ट की देखें यूपी का, चाहे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा फ़र्क होता है। केबीएस का अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा लेवल अप होता है, चाहे और भी थियोरेटिकल जो होता है वो भी उसकी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल होता है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या क्या रही। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही उसके बारे में अगर बात करें, एक एक सब्जेक्ट की हम बात करें, आप देखेंगे कि पहले मैं हिंदी का बता रहा हूँ। हिंदी का जो प्रीवियस ईयर जो 150 में हुआ था, 105 पे इंटरव्यू कॉलिंग हो गई थी। 105 पे इंटरव्यू, आप कॉपी पेन नोट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। 105 पे आपको इंटरव्यू कॉलिंग हो गई थी जनरल कैंडिडेट के। 104 104 मतलब एक क्वेश्चन कम था, ओबीसी की कॉलिंग हो गई थी। और एससी का 101 पे, और एसटी का 96 पे, और ओएच का 99 पे हुआ था। मतलब अगर देखेंगे कि ओबीसी या जनरल का लगभग पैरेलल रहा, 105 104, एससी का 101 और एसटी का 96 था। ये पीजीटी हिंदी की बता रहा हूँ। अगर पीजीटी इंग्लिश की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन, मतलब 150 में से जो 100 मार्क्स का, क्योंकि ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 100 पे इंटरव्यू कॉलिंग हो गई थी पीजीटी में। और ओबीसी में 95 पे हुआ था और इंग्लिश में, और एससी में 91 हुआ था
और एसटी में 85 क्वेश्चन पे हुआ था। ऐसे ही अगर बात करें फिजिक्स का वेटेज बहुत कम इसमें भी जाता है, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी आता है इसका। तो जो जनरल कैंडिडेट की जो कॉलिंग हुई थी वो 74 पे हुई थी, ओबीसी का 73 पे हुई थी, और एससी का 66 पे हुई थी, एसटी का 57 पे हुआ था। अगर पीजीटी मैथ्स की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था पीजीटी मैथ्स की बात करें तो 89 पे गया था। ओबीसी का जस्ट एक क्वेश्चन कम हुआ था 88 पे, और एससी की बात करें तो 79 पे रहा है, और एसटी की बात करें तो 74 पे रहा है, जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर का मैथ्स का बताऊं तो। अब ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं मैथ्स के बाद बायोलॉजी की अगर बात करें तो 104 नंबर कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का रहा है, 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो ओबीसी का रहा है, एससी का 95 रहा है, एसटी का हमारा 98 रहा है। ऐसी हिस्ट्री की अगर बात करें, पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो 92 पे गया था, ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है। हिस्ट्री का प्रीवियस का जो पेपर था वो लेवल काफ़ी हाई था, तो ये इंक्रीज हो सकता है हिस्ट्री का। पीजीटी जो हिस्ट्री है वो 92 है और जनरल का, और ओबीसी का 91 है, एससी का 88 है आप देखेंगे। और इसके बाद अगर हिस्ट्री का देखेंगे एसटी का 84 है। फिर पीजीटी ज्योग्राफी का देख लें तो ज्योग्राफी का भी काफ़ी मेरिट हाई गया था, 106 नंबर पे इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी, 105 नंबर पे आपको ओबीसी में इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी ज्योग्राफी का, और एससी का 102 पे कॉलिंग हुई थी, और एसटी का भी 102 पे कॉलिंग हुई थी पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें। पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 87 पे पीजीटी इकोनॉमिक्स का जनरल कैंडिडेट की कॉलिंग हो गई थी। और ओबीसी की अगर बात करें, अगर देखना चाहेंगे ओबीसी की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 86 पे आ गया था। एससी का अगर बात करें तो 79 का हो जाएगा, और एसटी का 73 पे रह गया। कॉमर्स की बात करें तो 100 पे रहा है प्रीवियस ईयर, ओबीसी का 95 रहा है, एससी का 88 रहा है, और एसटी के 77 रहा है। अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 103 है, और ओबीसी का 99 है, और एससी का 94 है, और एसटी का 83 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। ये कंफर्म है कि वैकेंसी अब आएगी, बहुत जल्द आएगी, क्योंकि पीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज के डेट में। ट्विटर हैंडल पे उनको देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से ट्विटर हैंडल पे आया, तो ज़्यादा इस महीने के एंड तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कि मैं पहले भी संभावना इसकी जताया था। तो केवीएस का जो पूरी डिटेल सिलेबस है आपको मैंने बताया कि कैसे पैटर्न है, कैसे आपको करना है, फोकस करना है आपको। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये चीज़ें कट ऑफ बताने से ये आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी किस लेवल तक करना होगा। थोड़ा सा पेपर इसका मतलब अनदर स्टेट के लेवल से काफ़ी अच्छा होता है लेवल, आपको उसी लेवल की तैयारी करना होगा। तो उसको डिवाइड करिए जैसे भी, क्योंकि अब बहुत सारे पेपर इधर शिक्षक भर्ती का राजस्थान है, यूपी का निकला हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का आ ही रहा है, नवोदय विद्यालय का भी आ रहा है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो। आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।